गुरु की कृपा हर किसी को मिलती है, पर उसे पहचान के लिए नम्रता चाहिए। अहंकार हमें उसे अमित से दूर कर देता है जो हमारे सामने होता है। काशी नगरी, जहां हर गली में भक्ति बहती थी, हर श्वास में सद्गुरु का नाम बसता था, उसी काशी में एक नाम चारों ओर गूंज रहा था। वही है इस युग के पूर्ण सद्गुरु, वही है साक्षात परमात्मा का स्वरूप। मैं क्षत्रिय राजा हूँ और एक चमार संत के पास कैसे जाऊं? लोग क्या कहेंगे? महाराज, वे पूर्ण संत है। फिर भी मुझे स्वयं जाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलो मेरे साथ। राजा पीपा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें यहाँ ला दिया है। मुझे भी प्रकाश तुम्हारे भीतर है, सत्य पे सब तथा प्रकाश डालता है। लो राजा, यह पानी पी लो। आप पहली बार मेरे पास आए हो, लेकिन राजा का मन अभी भी जाति के अहंकार से बंधा था। इस कुर्ते के दाग तुरंत साफ कर दो। जी महाराज, हम तुरंत धोबी को बुलाते हैं। धोबी को बुलाओ, यह काम वही कर सकता है। धन्य है आप संत रविदास। शुद्ध हुआ तेरा हृदय। राजा पीपा और संत रविदास जी की एक अद्भुत कहानी से जुड़ रहे हैं कि काशी नगरी, पवित्र नगरी, जिस नगरी को पवित्र करने के लिए संत रविदास महाराज उस नगरी में प्रकट हुए राहु और पिता कर्मा के यहाँ से। काशी नगरी, जहाँ हर गली में भक्ति बहती, हर श्वास में नाम बसता, उस काशी में चारों तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, वह संत रविदास। वहाँ के लोग कहते थे कि यही है इस युग के पूर्ण तारानाथ और यही है सतगुरु परमात्मा का स्वरूप। सबके मन में महाराज रविदास जी के प्रति आस्था की दीपक जली हुई थी। सब लोग महाराज रविदास जी को पूरी श्रद्धा से शीश झुकाया करते थे। उस समय राजा पीपा था, उसके मन में एक दिन महल में बैठा था, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्यों ना कुछ परमार्थ कर लिया जाए। तो राजा के मन में जब जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो एक दिन राजमहल में बैठे हुए राजा पीपा ने अपने मंत्रियों से पूछ बैठे कि बताओ, आज के पूर्ण सतगुरु परमात्मा इस संसार में कौन है? तभी मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, काशी में संत रविदास जी की महिमा चारों ओर फैली हुई है, वही पूर्ण सतगुरु है। राजा के मन में जिज्ञासा जागी और साथ ही अहंकार भी था। राजा सोचने लगा कि मैं एक क्षत्रिय राजा होकर एक चमार संत के पास कैसे जाऊंगा? लोग मुझे क्या कहेंगे? बस यही उसके मन में डर सता रहा था कि लोग उसको क्या कहेंगे। उसको ये नहीं पता कि संत जात बिरादरी से भी अलग होते हैं। जब इंसान के अंदर छुआछूत होती है, जाति बिरादरी चरम सीमा पर होती है और पाखंडवाद चरम सीमा पर होता है, वहाँ पर ऐसे ही हाल होता है। आखिरकार राजा को परमार्थ करना था और गुरु जी की शरण में दीक्षा लेनी थी। तो उसने एक दिन योजना बनाई और छुपकर गुरु रविदास महाराज के आश्रम पर जाने की योजना बनाई। एक दिन गंगा स्नान का अवसर आया, सारी प्रजा गंगा की ओर बढ़ रही थी। उसी भीड़ का फायदा उठाकर राजा अपना भेष बदलकर और चुपके संत रविदास जी कुटिया पर जा पहुंचे। संत रविदास जी अगम निगम के स्वामी थे। उन्होंने दूर से पहचान लिया कि ये तो राजा है जो एक फकीर का रूप धारण करके मेरे पास आया है। आज कुछ इसके लिए स्पेशल दे दिया जाए कि राजा होकर यो मेरे पास आया है। वहीं संत रविदास जी अपने कठोते से जल भरकर प्रेम से राजा को दे दिया कि हे राजन, इसको पी लो, ये अमृत है, सचखंड से आया है। मैं तो रोज पीता हूँ, आप मेरे पास पहली बार आए हैं, मैंने सोचा कि ये आपको कुछ विशेष दे दिया जाए। पर राजा के मन में अभी भी जाति के अहंकार में बंधा था और जातिवाद उसके मन में चरम सीमा पर। राजा, यह पानी पी लो। आप पहली बार मेरे पास आए। उसने जल को तो ले लिया, लेकिन बल्कि उसके चुपके से अपनी कुर्ते की बाजू में डाल दिया। राजा ने जब जल ले लिया और पीने की बजाय पीने का नाटक करते हुए उसने अपने कुर्ते की बाजू पर डाल दिया। संत रविदास जी देख ही रहे थे, लेकिन संत रविदास जी ने उसको कुछ नहीं कहा और वह अमृत था, पर राजा उसे समझ नहीं पाया और महल में पहुंचकर आदेश दिया कि इस कुर्ते के दाग तुरंत धो दिए जाए। तो राजा मंत्रियों ने धोबी बुलवाया और धोबी को आदेश दिया कि इस कुर्ते को तुरंत ही इस कुर्ते के दाग साफ करके मेरे पास लाया जाए। हम तुरंत तभी धोबी को बुलाते हैं। धोबी अपने घर पर चला जाता है। धोबी की एक लड़की, जो छोटी लड़की थी, ना कुछ समझ थी ना कुछ उसको कुछ पहचान थी, वह एक छोटी सी मासूम लड़की थी, कुर्ते को धो रही थी और
धोते धोते जब उसका दाग नहीं उतर रहा था तो दाग हटाने के लिए उसने कपड़ा मुंह से ही चूसना शुरू कर दिया और बाहर थूकने की बजाय वह जल भीतर ही पीती गई। तभी उसकी आंखों में प्रकाश बनने लगा, चेतना जागने लगी, उसकी दिव्य दृष्टि खुलने लगी। वह पुकारने लगी कि तू ही है सतगुरु परमात्मा और तू ही है संत रविदास। ऐसी वाणी से उस समय जितने घाट पर लोग बैठे थे, बड़े बुजुर्ग सभी जय जयकार करने लगे और संत रविदास जी का बड़े विशाल रूप में वहाँ सबको दीदार दर्शन होने लगे। फिर वहीं चारों तरफ धोबी की लड़की की कीर्ति, उसकी महिमा चारों तरफ फैलने लगी। फिर राजा एक दिन उसके लड़की के पास जाता है कि बेटी तुझको ये ज्ञान कहाँ से मिला है। बेटी तुझे ये तो ज्ञान कैसे लड़की मिला? कहती है कि महाराज सब आपकी ये कृपा जो से ज्ञान मिला। मुझको लेकिन मिला मैंने है तो ये सिखाया आपकी दया से ही जो तो अमृत मुझको आपने ज्ञान ठुकराया, मिला वही मेरे है। भाग्य राजा में कहता है आया। मेरी सच में मुझको अद्भुत हो हाँ बेटी। कि जब आप वो कुर्ता जो आप उन्हें धोबी को धोने के लिए दिया था, जो भी कुछ था बस उसी कुर्ते में ही था। उस कुर्ते में कोई साधारण वे दाग नहीं थे, वे तो सचखंड से आए अमृत के दाग थे जो संत रविदास महाराज ने आपको दिए थे। लेकिन वो आपके भाग्य का नहीं था, वो मेरे ही भाग्य का था। लेकिन वो आप तक घूम कर मेरे पास आया है। मैं धन्य हो गई राजन कि आपकी दया मेहर से तुम मुझको सच में अद्भुत हो बेटी। महाराज रविदास जी के दर्शन हो गए और मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई। अब मुझको चारों तरफ एक ही स्वरूप नजर आता है कि संत रविदास, संत रविदास। राजा बहुत पछताने लगा और एक दिन बिल्कुल चुपके से लड़की के पास पहुंच जाता है कि हे लड़की, कि हे बेटी, मुझे यह ज्ञान तू दे दे। तो लड़की मुस्कुराई और कहने लगी महाराज इस ज्ञान को तो आप संत रविदास महाराज के पास जाइए, वही इस ज्ञान के मूल दाता है, वही उन्होंने ही मेरी दिव्य दृष्टि खोली है। राजा हैरान होकर बोला ठीक है बेटी, जो अमृत आपने, लड़की बोली कि महाराज जो अमृत आपने ठुकराया था वही मेरे भाग्य में आ गया। राजा का आखिरकार अहंकार चूर चूर हो गया। राजा समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और बार बार यही कह रहा था राजा का हृदय की, जैसे राजा के हृदय पे बिजली सी टूट पड़ी हो। और राजा कह रहा है कि धिक्कार है मेरे राजपाट पर, धिक्कार है मेरे अहंकार पर, धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने पर, जिसने मुझे संत रविदास महाराज के अमृत से दूर कर दिया। मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ समझ नहीं पाता। मैं तो इस झूठी राजपाट के मोह में फंसकर, झूठी जात बिरादरी के उसमें फंसकर मैंने अपने हाथों से वो अमृत गंवा दिया कि मैं तो पागल हूँ। तभी राजा को समझ आ गया और गुरु महाराज की शरण में जाने की उसने निर्णय कर लिया। राजा भागते भागते संत रविदास महाराज के पास पहुंच जाता है, आंखों में आंसू, हाथों में विनती, महाराज मुझसे भूल हो गई, वह अमृत मुझको फिर दे दीजिए। तुम्हारी भूल क्षमा की गुरु गई। महाराज कहते हैं अब तुम मुक्त हो कि गए। संत रविदास महाराज बड़े ही नम्रता से मुस्कुराए, क्योंकि रविदास महाराज के चेहरे पर हजारों सूर्य का प्रकाश था। उनकी वाणी में वो दम था कि लोगों को अपनी तरफ खींच लिया करते थे। तो संत रविदास जी अपनी वाणी में मुस्कुराए और बोले अरे भाई, जब दिया था तब पिया नहीं, तब तो समझ गए अपमान, और अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुँच गया धोबी के यहाँ। कि अब तो वो धोबी की लड़की संत हो गई है। क्या तुझको समझ नहीं आता कि जात बिरादरी से संतों का कोई लेना देना नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की कृपा हर किसी को मिलती है, पर उसे पहचानने के लिए नम्रता चाहिए, प्रेम चाहिए। अहंकार से भरे उस अमृत से दूर कर देता है। कि अहंकार हमें उस अमृत से दूर कर देता है और जो हमारे सामने ही होता है। राजा को समझ आ गया था और राजा को इस तरह का समझ में आ गया था कि राजा बिल्कुल टूट चुका था और गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज अब मुझे तो कुछ दे दो। तो संत रविदास जी बड़े ही नम्रता से मुस्कुराए, कहने लगे कोई बात नहीं, तेरी भूल को मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन तुझको दोबारा से अमृत अपने अंदर से ही सींचना पड़ेगा। तो राजा पीपा तैयार हो गए और राजा संत रविदास महाराज जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे नाम की दीक्षा लेने लगे। उनकी नाम की दीक्षा ली और संत रविदास जी कहते हैं कि भाई
तू रोज सुबह शाम नियमित रूप से भजन करना, साधना करना, तुझको अमृत सहज ही मिल जाएगा। तो देखिए साध संगत जी, यह कथा बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरी है। हम इसको कितने भी सही ढंग से कह ले, पर इसकी अंदर की जब गहराई है तो वो इतनी अद्भुत लगती है कि जिसमें भाव भी है और समर्पण भी है, अद्भुत कहानी भी है, और जिसे हम आपको सुनाते हुए भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और महाराज रविदास जी की वाणी तो आप जानते ही है कि इस संसार के अंदर हर एक मनुष्य, जो संत हो, राजा हो, चाहे कोई नेता हो, सब रविदास महाराज जी की वाणी से जुड़ जाते हैं। जैसे महाराज कहते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा। क्या आप जानते हैं कि इस दोहे का सही अर्थ क्या है? आइए मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप अभी भी हमारे इस YouTube चैनल पर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, और एक लाइक और एक सतनाम सतगुरु जय रविदास एक कमेंट में जरूर लिख देना। तो महाराज ने जब ये कहा था कि मन चंगा कटौती में गंगा, तो क्या आप जानते हैं कि वो गंगा कौन सी है? वह कौन सी गंगा बताई संत रविदास महाराज ने? ये जो नॉर्मली गंगा है, ये वो गंगा नहीं है जो हरिद्वार में बहती है या काशी में बहती है। महाराज रविदास जी कहते हैं कि सुसमर्था गंगा उतरी, अपने पंचों बस्तर धोले, और बिन साबुन तेरा मैल कटे रे, हर भजनी से धोले। महाराज रविदास जी कहते हैं कि जिस गंगा को तू हरिद्वार जाकर ढूंढता है, काशी में ढूंढता है, और अनेकों गोमुख जाकर ढूंढता है, अरे भाई वो गंगा तो तेरे हृदय में पहले से ही प्रकट है, बस तुझको उसको सही ढंग से पुकारने की जरूरत है। उस समय काशी में ब्राह्मण उस गंगा में स्नान करने जाते थे, लेकिन महाराज रविदास जी ने उस गंगा को भी शुद्ध और पवित्र कर डाला। जब महाराज रविदास जी ने बताया था कि सुसमर्था, कि उस समय जब ब्राह्मण लोग काशी में गंगा जी में स्नान करने के लिए जाया करते थे, तो संत रविदास महाराज ने एक ब्राह्मण को एक कोड्डी के रूप में एक सिक्का दिया था कि यदि गंगा हाथ बढ़ाकर लेवे तो ही देना, नहीं मेरी कोड्डी मुझको वापस दे देना। तो वे ब्राह्मण सोचते हैं कि अरे हमें इतनी मुद्दत हो गई, हमारा जीवन बीत गया और आज तक हमें गंगा जी के दर्शन नहीं हुए, और इस जो चमार है इसको कैसे दर्शन हो सकते हैं? तो उस मालिक परमात्मा की लीला अपरंपार है। सतगुरु तो सबसे न्यारे हो, जात बिरादरी से भी अलग हो, जो अपने अंदर उस मालिक को देख लेता है, खोज लेता है। आखिरकार वो ऐसा ही हुआ। जैसे ही ब्राह्मण ने कहा कि हे गंगा माता, रविदास ने एक कोड्डी आपके लिए भेंट के रूप में भेजी है, आप उसे स्वीकार कर लो। उसने कहा कि यदि गंगा हाथ बढ़ाकर लेवे तो ही देना। तो गंगा ने जल में से ही हाथ निकाला और कहा कि ला तू मुझे वो कोड्डी दे दे, वो संत रविदास जी ने मेरे लिए भेजी है, मैं धन्य हो गई आज। और ले गंगा मैया ने एक कंगन दिया कि जा तू इस कंगन को रविदास को दे देना। तो जब रविदास महाराज को वो कंगन राजा, उसने पंडित के मन में बेमन आ गया। वो कंगन बहुत ही अद्भुत था। वो कंगन नॉर्मली कंगन बेटी, नहीं था। तुझे यह ज्ञान कैसे मिला? उसने सोचा कि ये महाराज, कंगन में सब आपकी कृपा राजा से को मिला दे है। दूंगा, लेकिन मैंने तो कभी मुझे सिखाया बहुत नहीं। सारा जो धन अमृत मिल आपने जाएगा। ठुकराया तो वही मेरे बताते हैं भाग्य में आ कि गया है। तुम जिस सच में रास्ते अद्भुत से हो भी बेटी। ब्राह्मण गुजरता था, उसी रास्ते पर संत रविदास जी महाराज आगे बैठे नजर आते थे। फिर गुरु महाराज ने उस पंडित पर दया करी, क्योंकि संत तो निर्मल होते हैं। और रविदास महाराज सोचने लगे कि देखते हैं ये कहाँ जाता है। तो वो सीधा अपने घर नहीं पहुँचा, सीधा दरबार में पहुँच जाता है और राजा साहब को दे देता है कंगन। तो राजा साहब उस कंगन को पाकर बहुत ही अद्भुत धन्य महसूस करा उन्होंने। तो देखिए साध संगत जी, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिस समय काशी के अंदर पाखंडवाद चरम सीमा पर था और छुआछूत जातिवाद चरम सीमा पर था, उस समय काशी के अंदर संत रविदास उस पवित्र भूमि को पवित्र करने के लिए आए, जिस नगरी में आज भी आरती की गूंज उठती है, पशु पक्षियों की गड़गड़ाहट होती है, पक्षियों की मधुर संगीत से हर गली महक जाती है। उस काशी को पवित्र करने के लिए संत रविदास महाराज ने वहाँ प्रकट हुए। और आज की तारीख में भी संत रविदास जी महाराज के जितने देश दुनिया में जितने अनुयायी जो उनसे आस्था श्रद्धा रखते हैं, वो आज भी वहाँ शीश झुकाने के लिए जाते हैं कि संतों की महिमा अटूट अपरंपार है। तो संत रविदास महाराज ने अनेकों राजाओं महाराजाओं के अहंकार को तोड़ा
आखिरकार भक्ति का तार बहुत दूर तक फैल गया है। भक्ति का तार इतना अधिक फैल गया है कि संत रविदास महाराज ने पाखंडवाद को जड़ से ही खत्म करने का निर्णय उस समय ले लिया था। जिस समय रविदास महाराज के पीछे न जाने कितने राजा महाराजा और ब्राह्मण उनके पीछे लगते थे और ये कहते थे कि रविदास तो हमारी रोजी रोटी बंद करा देगा, क्योंकि ये तो निर्गुण भक्ति बताता है और हमारी सिरगुण की भक्ति है। तो इसीलिए साथ संगत जी, हमारी वीडियो आपको ये कैसी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। देखिए, राजा पीपा का अहंकार टूटा, धोबी की लड़की संत बन गई, किसके भाग्य का था और कहाँ कहाँ को घूम कर आया। उस मालिक की महिमा अपरंपार है, वो कहाँ को किसके द्वारा वो चीज़ हमें प्राप्त करवा दे। हर इंसान में एक नूर होता है, यदि वो नूर हम समझ गए, उस नूर को हमने जान लिया, पहचान लिया, तो निश्चय ही हमारा उद्धार कल्याण हो सकता है। जब हम प्रत्येक मनुष्य से प्रेम की भाषा बोल लेंगे, नम्रता की भाषा बोल लेंगे और सबसे हम बिना लालच के, बिना द्वेष के, बिना ईर्ष्या के हम बात करेंगे, ये सब तो आपकी परमात्मा कृपा है। सद्गुरु हमें सबके भीतर नजर आएगा। जो अमृत जब आपने मान ठुकराया लीजिएगा था, लोग दारू वही भी मेरे पीते हैं, भाग्य मांस में भी खाते आकर हैं, ठोके। अंडे भी खाते हैं, तरह तरह की औरतों को भी छेड़ते हैं, दुष्कर्म करते हैं, पाप कमाते हैं। तो रविदास महाराज ने ऐसे लोगों को कहा कि वो तो चुरस्सी के जीव हैं कि जो लक चुरस्सी महाराज, की मुझे भूल हो गई, यातनाओं में मुझे माफ कर दो और वो भटकते अमृत रहते मुझको फिर हैं। दोबारा यदि दो। मुझ पर इंसान दया की करो दुनी महाराज, प्राप्त उठो, करनी है और अपना तुम्हारी कर्म भूल सुधारना क्षमा है की गई, तो सत्य को अब तुम अपने मुक्त अंदर हो गए। समाहित करना अरे भाई, पड़ेगा, जब दिया था सत्य को पिया जानना नहीं, पड़ेगा, तभी जब तो कहीं समझ गए हमारी अपमान, मुक्ति हो सकती है। अब यहाँ क्या संत ढूंढे रविदास बंदे, महाराज ने बिल्कुल साफ वह साफ अमृत चला अक्षरों गया में कहीं और। कहा है कि गुरु ऐसा की कृपा हर चाहूं किसी को राज मिलती में है, जहां मिले पर उसे सबको पहचान वन, के लिए नम्रता हर चाहिए। छोट बड़े सब संग अहंकार बसे, हमें उसे अमित से दूर कर रविदास देता है रहे जो बसे। हमारे सामने होता है। संत रविदास अपने महाराज आदि ने कहा धर्म है को कि जानो और अपने इस कुल गुरु को संसार मानो। में जब लोग जब सब हम अपने एक कुल साथ लिस्ट को मान बैठने लेंगे, लगेंगे, यही सद्गुरु एक की साथ शिक्षा बात है। करने लगेंगे और छोट बड़ाई खत्म हो जाएगी, सबको अन्न धन सबको बराबर मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा, तो समझ लेना कि सत्युग यहीं पर आ जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम कद और पद के लिए जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हम उस परमार्थ से खल्ली रह जाते हैं। तो देखिए साथ संगत जी, आप हमारे इस YouTube चैनल को इतनी दूर तक फैलाइएगा जो महाराज रविदास जी की वाणी दूर तक पहुंच जाए। एक जयकारा लगाएंगे और वीडियो को ही समाप्त करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। गुरु मेहता दास महाराज की जय। सभी साथ संगत को सतनाम। गुरु महाराज सब पे दया मेहर करे। ऐसे हम गुरु महाराज से, अपने सतगुरु से विनती अरदास करते हैं कि मालिक सबको अन्न धन के भंडार देना, सबके घर में सुख समृद्धि देना, कि इस संसार में प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी सब पे अपनी दया मेहर बरसाना। हे मालिक, तू सच्चा है, इस संसार तो झूठा है, नाशवान है, न जाने कब मिट जाए, लेकिन तू तो सदा सदी है, अनादि है, तू तो अजर अमर अविनाशी है। हे मालिक, सब पे अपनी नरम निगाह करना। सभी को सतनाम। वाहे गुरु सतगुरु सतनाम।